राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं कहता हूँ, सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे सब मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को सारा व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण अपने घर को चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया और भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, वह सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह भी हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने लगा। उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह अपनी प्यास भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलेगा? कृपया मुझसे कहिए। सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहां चला गया। उस दिन उसे बहुत लकड़ियों के बहुत सारे चौगुने दाम मिले। बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो गया। उसने पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को इकट्ठा करके अपने घर ले आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तो दोस्तों, ये था सत्यनारायण भगवान की कथा का द्वितीय अध्याय। अगला अध्याय जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।